नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। बिहार में जेडीयू में एक दरार जो देखने को मिल रही, पवन वर्मा के नाम से ले ले, पीके के नाम से ले ले, प्रशांत किशोर के नाम से। पवन वर्मा ने एक लेटर जारी कर दिया, सीए पे राय मांग रहे हैं। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से खुद वो राय मांग रहे हैं लेटर लिख के। मुख्यमंत्री जी भी आज खुले आम अपनी नाराजगी जता दी है। कुल मिला के बिहार की राजनीति में जेडीयू में जो इस तरीके की घटनाएं आ रही है, पहले हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएं कि क्या चल रहा है। देखिए, वैसे तो जदयू एक अलग पार्टी है और मेरा उस पर वक्तव्य देना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता, लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं और प्रशांत किशोर जी और पवन वर्मा जी बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रश्न उठाते आए हैं, हमारे निर्णयों पर प्रश्न उठाते आए हैं और गठबंधन धर्म के विपरीत जाकर कुछ वक्तव्य और ट्वीट वगैरह जो आए हैं, उस कारण हक बन जाता है कि हम भी दो बात रखें। खास करके परसों से पवन वर्मा जी का जो लेटर बम जो फूटा, फिर मैंने देखा एक बहुत ही पॉपुलर चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ में हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे उनका एक डिबेट भी सुना और उसमें जिस तरह से उन्होंने मजबूती से सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे इतर जो उन्होंने अपना विचार रखा और अपने मुखिया नीतीश कुमार जी को भी घेरे में लिया और वैचारिक स्पष्टता वगैरह वगैरह, पता नहीं बहुत भारी भरकम सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो नहीं समझ पाता। जिस तरह से उन्होंने किया तो अपेक्षा तो थी कि नीतीश जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, स्पष्टता के तो लेकर नीतीश जी पर कोई प्रश्न उठा सकता, चाहे हम लोग सहयोगी हो या पक्ष में भी हो, अब उनकी बात बड़े स्पष्ट होते हैं। तो आज उन्होंने बड़ी साफ गोई से रख भी दिया कि जहां तक जदयू का सवाल है, सीए के ऊपर नीति बड़ी स्पष्ट है। लोकसभा, विधान, राज्यसभा में समर्थन देकर और उसके समर्थन में बोलकर इसको कानून बनाया गया और लागू भी होगा। जैसे कानून बन गया है तो फिर राज्यों का तो उसमें कोई रूल ही नहीं है, पूरे देश में लागू होगा। और इस बात पर भी ठीक है, विमर्श तो दिखेगा। लोकतंत्र में विमर्श कभी खत्म नहीं होता, कानून बनने के पहले भी, कानून बनने के बाद भी, लागू करते समय विमर्श का हमेशा स्कोप रहना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पवन वर्मा जी जिस तरह से इस प्रश्न को उठा रहे थे या प्रशांत किशोर जी जिस तरह से प्रश्न को उठाते हैं, हाइफनेटेड वर्ड यूज करते हैं कि सीए और एनआरसी हाइफनेटेड है, एनपीआर पर भी प्रश्न उठाना चालू कर दिए। जब यूपीए कर रही थी 2010 में एनपीआर, तो वो उसका हक था और सही था। इस पे हम सच्चिदानंद जी बाद में जाएंगे। अभी हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या है पवन वर्मा जो स्टैंड क्लियर कर रहे हैं अपना सीए पे, या फिर उन्होंने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी भी लिंक्ड है, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे कि आपका नीतीश कुमार से खासतौर पर साफ तौर पर जवाब मांग रहे हैं कि आपने कह दिया एनआरसी हम नहीं लागू करेंगे, एनआरसी के हम खिलाफ है, तो आप सीए के साथ कैसे जा रहे हैं? क्या आपकी विचारधारा? वो खुल के इस चीज की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कलबर्षी डॉग ने क्लियर ही कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड आज जहां है उसमें पवन वर्मा जी का कोई खास योगदान तो है नहीं। और आज सर्वे सर्वा नीतीश जी ने कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें जा सकते हैं। तो देखिए, बातें तो बड़ी स्पष्ट हैं। पवन वर्मा जी आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं और कल तक थोड़ा, जब तक वक्तव्य नहीं आया था वशिष्ठ बाबू का और नीतीश जी का, तब तक लग रहा था कहीं इसमें कोई दूसरी रणनीति तो नहीं है, लेकिन अब तो स्पष्ट है, इसलिए इसको बहुत कुछ बोलने का जगह रहा नहीं। लेकिन एक बात बताऊं आज, एनआरसी बहुत बातें हो रही है। अब किस एनआरसी की बात कर रहे हैं? उस एनआरसी की जो एनआरसी एक आंदोलन से जिसका जन्म हुआ 1985 में, जिसका राजीव गांधी जी ने नहीं श्रीलंकन नहीं बता रहा हूं, आसाम की बात कर रहा हूं, कि आसू ने और असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आंदोलन किया था और फिर उसी समय जो है वो 1985 में जब समझौता हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये पैक्ट किया कि हाँ वहां पर एनआरसी लागू होगा। फिर देरी होने लगी, होते होते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्पष्ट निर्देश दिया कि इसे लागू करना पड़ेगा और वो एक एनआरसी वहां पर लागू करने का प्रयास हो रहा है, जिसमें कठिनाइयां आ रही है, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। तो वो तो एनआरसी सिर्फ असम तक सीमित है। जो हमारे गृह मंत्री जी ने कई बार स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, घुसपैठियों को बाहर
चुन के निकाल कर बाहर करेंगे। वो एनआरसी का तो प्रारूप ही नहीं बना है। जब तक वो प्रारूप नहीं बनता है, जब तक वो विधेयक के रूप में कंसीडर करने के लिए नहीं आता, पारित तो बहुत बात की बात है, पहले तो ना विमर्श होगा। तो पवन वर्मा जी या बड़े विद्वान एक और प्रशांत किशोर जी हैं, आपको एनआरसी में ये नहीं कह सकते कि नहीं किसी भारत जैसे देश, इतने महान देश और बड़े देश में सिटीजन्स का रजिस्टर नहीं हो सकता। वो तो रहना ही पड़ेगा। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में है, बाकी बड़े देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कोई कारण नहीं है कि भारत के पास में इसका रजिस्टर न हो, जो चाहे आए और यहाँ का नागरिक बन जाए, तो संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नागरिकता देना, नागरिक का रजिस्टर तैयार करना, क्या पहचान पत्र होंगे, किस तरीके से होंगे, ताकि लोगों को कम से कम कठिनाई हो और किसी को न लगे कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। किसी पर को, मैं जाति धर्म से भी नहीं बात करता, किसी तरह से गरीब अमीर, इस धर्म का उस धर्म का, इस जाति का उस जाति का, और चाहे जिस देश से आया हो, चाहे जो आया हो, उस सबके लिए एक स्पष्ट प्रावधान करके ही एनआरसी लागू करना चाहिए। तो उस पर चर्चा नहीं करके, विद्वान लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर ये नहीं बता रहे कि हाँ ये ऐसे हो तो ठीक होगा। अब एनपीआर की बात करते हैं। एनपीआर क्या है जी? एनपीआर में 15 फील्ड करके, 15 फील्ड, देखिए आज आपका जो है आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में मात्र 5 फील्ड है। अच्छा, हाँ, लेकिन 2010 में जो एनपीआर लागू हुआ था, जब पी चिदम्बरम जी हुआ करते थे गृह मंत्री, तो उसमें 15 प्रावधान किए गए थे, 15 फील्ड बने थे, 15 फील्ड का कलेक्ट किया गया। अब उस फील्ड का कलेक्ट करके सरकार क्या कार्य करती है ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को क्या अधिकार नहीं है कि जो जनगणना के समय कुछ ऐसे जानकारी प्राप्त करे ताकि जनहितकारी योजनाएं बने, उसमें वो डाटा काम आ सके। इसमें तो आपके नीतीश कुमार साथ ही है, उन्होंने तो कह दिया कि जाति जनगणना भी कराने के लिए हम तैयार। जाति राजनीति होगी यहाँ पर। मैं कहता हूँ सब क्या, किस आधार पर जनगणना होगी और क्या क्या जानकारी प्राप्त करेगी सरकार, वो सरकार को अधिकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता ने विश्वास किया है, तब वो सरकार बना के बैठे हुए हैं। ये मैं समझ लूं कि सरकार के पास अधिकार होता है पॉलिसी बनाने का, लेकिन उसी सरकार में जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनके पास ये हक होता है कि वो सवालात करें आपके। तो पवन वर्मा, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक रखना चाह रही हूँ उस डिस्कशन को, जो पवन वर्मा या फिर लगातार प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे कि सीए जो है वो जनहित में नहीं है, सीए को हम लागू होने नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने जो अपनी विचारधारा सीए पे रखी थी बिहार में, वो कांग्रेस का साथ दे रहे थे खुले तौर पे। ट्विटर पे आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने सीए इज ए क्लोज चैप्टर, जिसको जो बोलना है, जितनी राजनीति सीखनी है सीख ले। सीए कानून बन चुका है, देश का कानून है, और उसका विरोध जो करेगा वो देश का विरोध कर रहा है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। सीए इज ए डन डील, सीए लागू हो रहा है, किसी को जितना तो छाती पीटना है पीट ले, शाहीन बाग में बैठे या शालीमार बाग में बैठे। मैं इसको अगर बिहार के पॉलिटिकल इमेज के रूप में देखूं तो क्या आप इसको देख रहे हैं जेडीयू का ड्रिफ्ट, जेडीयू में जिस तरीके से अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो दरारें आ रही, कहीं आप खुद घटक दल हैं जेडीयू के साथ, आप सरकार चला रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि विधानसभा सामने है, उसी दल के साथ आप चुनाव लड़ेंगे जिनका अपने में ही इतनी बड़ी दरार है, अपने में फूट है, लोग हो सकता कई लोग मुखर होकर बोल नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं संकोच बहुत विधायकों में है जेडीयू। नेहा जी, जदयू के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कब से गठबंधन रहा है? 1995 से। तब पवन वर्मा जी कहाँ थे? तब प्रशांत किशोर जी कहाँ थे? ये कल के आए हुए लोग, उनका जवाब तो उनका नेतृत्व स्वयं दे रहा है, हमें बोलने की जरूरत क्या है इसमें? देखिए, वैचारिक अगर उतना ही मतभेद होता तो 4 साल तक अलग रहने के बाद दोबारा हम साथ नहीं आते। तो कहीं ना कहीं तो वैचारिक जो है मतेक है, लेकिन ये भी सही है कि 2 अलग दल है, दो दल है, इसीलिए 2 विचार भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समानता है और बहुत ज्यादा समानता है, इसलिए साथ है हम। अगर बहुत ज्यादा भिन्नता होती तो साथ नहीं होते। तो इस विषय को लेकर एक व्यक्ति ने क्या कहा, एक व्यक्ति ने क्या बम फोड़ दिया चिट्ठी में, उस पर लेके हम सोचने लगे कि नहीं जदयू कमजोर हो गया या गठबंधन को उसका असर पड़ने वाला है। व्यक्ति की बात ही नहीं है। प्रशांत किशोर जो अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जिताने के लिए जाने जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो कांग्रेस के साथ है, यहाँ पे वो अपनी पार्टी के साथ नहीं, उपाध्यक्ष है वो तो रहे। और पवन वर्मा जो एक तरीके से फिर भी एक इंटेलेक्ट पॉलिटिशियन के तौर पे बिहार में जाने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा नीतीश कुमार को लिख के हमें डिटेल करे चीजों को। देखिए, प्रशांत किशोर ने तो कंपनी बना रखी है,
जी। और 2019 के चुनाव जो हुए, लोकसभा के चुनाव, उसमें वाईएसआर कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया। यहाँ भी आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, बंगाल में ममता जी के साथ खड़े हैं, उधर तमिलनाडु में उधर प्रशांत किशोर जी का तो बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, थोड़ी दिक्कत जरूर होती है कि साथ में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। 3 में है कि 13 में है, तो क्लियर होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को भी क्लियर करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जदयू नेतृत्व को भी इस बात पर साफ हो जाना चाहिए। पवन वर्मा के बारे में साफ कह दिया गया कि स्वतंत्र है, जहां जाए। प्रशांत किशोर के बारे में भी जदयू नेतृत्व को क्लियर करना चाहिए। मैं एक और बस लास्ट सवाल आपसे लूंगी कि दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू अलायंस में है, एक बार आप यहाँ पे भी अलायंस में, और जो प्रशांत किशोर है आम आदमी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, उनको चुनाव जिताने के लिए पूरे दमखम से वो लगे हुए। इसको कैसे आप देखते हैं? ये भी एक पॉलिटिकल कलर है? कोई पॉलिटिकल कलर नहीं है। प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं। मैंने कहा ना कि जदयू को नेतृत्व को भी बड़ा ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर के साथ वो क्या संबंध रखना चाहते हैं। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं होनी चाहिए, और तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से बेवफाई, ये भी नहीं होना चाहिए। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के बड़े दल के बड़े पद पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ इसी गठबंधन के खिलाफ काम भी कर रहे हैं। तो ये रिश्ता समझ में नहीं आता है। तो इस रिश्ता को तो क्लियर करना पड़ेगा, और ये तो जदयू का नेतृत्व ही क्लियर कर सकता है। हम भाजपा वाले क्या कर सकते हैं? हम तो आग्रह ही कर सकते हैं कि इस पर साफ हो जाए, और क्या कहा जाए। तो हमारे साथ थे सच्चिदानंद जी, जिन्होंने साफ तौर पे आपको बताया कि सीए एक कानून बन चुका है, भारत के हर राज्य में ये लागू होगा। अब जहां तक बात है पवन वर्मा के लेटर्स का, और जिस तरीके से वो डिमांड कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि वो आंसर करे सीए पे, उनकी क्या विचारधारा है, ये ऑफकोर्स जेडीयू के अंदर की बात है। लेकिन चूंकि बीजेपी उनके साथ है बिहार में, और दिल्ली में भी चुनाव लड़ रही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जानने का हक है कि आखिर जेडीयू का क्या स्टैंड है इसके लिए। और साथ में प्रशांत किशोर जो एक पॉलिटिकल गाइड बने हुए हैं कई सारी पार्टियों के, दिल्ली में वो बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिटिकल गाइड बन रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं विधानसभा चुनाव जीतने की। तो यहाँ पे वो कैसे जेडीयू प्रशांत किशोर को देखती है? उम्मीद है कि जेडीयू के आला कमान नीतीश कुमार हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, और जरूर वो कहीं ना कहीं देख के अपना स्टैंड जरूर क्लियर करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर के साथ क्या रिलेशन है जेडीयू का, और अगर है तो क्या वो बीजेपी और जेडीयू को हराएगी? अगर वो पार्टी में है तो वो हराएगी, तो वो किस तरीके से हरा रही है, और क्यों, फिर कैसा रिश्ता है ये सही समझ, ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रशांत किशोर और जेडीयू का? इसके साथ हम इस डिस्कशन को खत्म करेंगे। नमस्कार।